अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसके न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के जो है वो डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम जितनी भी एग्जांपल्स हैं स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, तो हम सारी डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर चैनल। सब्सक्राइब वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो कर ले, ठीक है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताएं, आर देयर इन एटम, एक एटम में हैविंग जिसका A इज इक्वल टू 238 और Z इज इक्वल टू 92 मतलब 92, ठीक है जी। तो अब बेसिकली उसने हमें दो चीजें बताई हैं। एक A से मुराद होता है एटॉमिक मास, A से क्या मुराद होता है? एटॉमिक मास, ठीक है। और Z से मुराद होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें बताया है, तो उसने बताया कि भाई प्रोटॉन्स की तादाद बताओ और न्यूट्रॉन्स की तादाद बताओ। तो बहुत आसान है जी। जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली यही होता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उसका वही एटॉमिक नंबर होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो हम एटॉमिक नंबर को ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो किसके बराबर हैं? एटॉमिक नंबर के। क्लियर जी, ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा जी, एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को जमा कर दें, मजमुआ कर दें, उनको सम ले लें, उसे हम कहते हैं कि ये इसका एटॉमिक मास है। तो उसने हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बताया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद पूछी है। क्लियर हो गया। चलें जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जी डाटा। डाटा में आप लिखेंगे जी हमें बताया क्या क्या गया है? एटॉमिक मास बताया गया है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 238 और यहाँ पे आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 92, ठीक है। तो उसने प्रोटॉन्स पूछे हुए हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन्स के इक्वल बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास? 92 हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद न्यूट्रॉन्स, ये बेसिकली हमें एटॉमिक मास से पता चलेगा कि भाई एटॉमिक मास ये होता है कि नंबर ऑफ, ये इसमें पता होता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब हमें प्रोटॉन पता चल गए, तो न्यूट्रॉन की बात रहेगी। न्यूट्रॉन को आप कैसे फाइंड करोगे? भाई इसकी जगह ये टोटल भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A हमें पता है, A हमारे पास कितना है? 238, Z हमारे पास 92 जमा N, ठीक है। तो N हमारे पास बेसिकली क्या आएगा? 238 नफी 92, इसको करेंगे तो 146 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर, समझ आ गई? पक्की बात है। ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है जी। चलें चलें नोट कर लें, शाबाश नोट करें। हाँ ला 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 हो हाय ने हाय नखरा नखरा कर दे रेस। ओके, लिख लिया है? ओके। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, इसमें हमें उसने पूछा है कैलकुलेट, कहते हैं कि मालूम करें द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मालूम करें, यानी कि आपको मॉलिक्यूल दे दिया है तो इसका मास मालूम करना है आपने। किसका जी? नाइट्रिक एसिड, उसका फार्मूला आपके पास ये है। अब देखें जी, आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि फर्ज करें जी एक एप्पल है आपके पास, एक सेब है जिसका वजन है
500 ग्राम, 500 ग्राम एक है, ठीक है जी। एक आपके पास केला है जिसका वजन है जी 100 ग्राम, ठीक है। आपको 3 केले और 2 सेब दे दिए जाएंगे, तो आपको बताएं भाई इसका मास कितना है, तो आप सबको जमा कर लोगे, सबको जमा कर लोगे तो आप उसका मास बता दोगे। बिल्कुल इसी तरह आपको ये बता दिया गया है कि भाई इसका मास आपको पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, तो आपको मुकम्मल पूछ लिया है कि भाई इसका पूरे का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपने याद करने में कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जिसके आपने याद करने हैं एटॉमिक मास, ठीक है जी। मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ यहाँ पे, एलिमेंट्स और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है जी। हाइड्रोजन का 1 होता है, याद रख लें, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, उसके बाद ऑक्सीजन 16 हो गया, उसके बाद पोटाशियम 93, सल्फर 32, ठीक है जी। उसके बाद ये कार्बन ये और क्लोरीन 35.5, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्लियर जी, ये आपने अभी नोट कर लें, इसको नोट कॉपी पे करें, इसको रट्टा लगा लें, बस रट्टा लगा लेना है आपने, ठीक है। बाकी बात है, करें शुरू, चलें। आपने जी यहाँ पे आपने करना क्या है, सॉल्यूशन इसका बेसिकली ये होगा, आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है जी 16। क्लियर हो गया, पक्की बात है। AMU साथ लिख लें, AMU, AMU, AMU और AMU, ठीक है जी। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी। अच्छा जी, क्लियर। चलें आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने बेसिकली फाइंड कैसे करना है, आपने इन सब को जमा कर लेना, इन सबको जमा कर लेना। यहाँ आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसे ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जमा। यहां पे फिर लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन कितने हैं 3, प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैंने मुझसे बाद में लिखा गया तो परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इन सबको जमा कर दें, ठीक है, इन सबको जमा कर दें, पहले ये फिर ये फिर ये, इन तीनों को जमा करें। 1 + 14 प्लस 1 का 16 है, तो 3 का कितना होगा 48, ठीक है। तो इन सबको जमा करें, कितना आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 14 + 48, तो 49 आगे जमा कर लें जी, 49 और आपके पास 14, ठीक है, ये आ गया 13 और ये आ गया 16। तो आपका जो आंसर आएगा वो है 63 AMU, 63 AMU। क्लियर, पक्की बात है, कर लें नोट, शाबाश, करें नोट। हथ फड़ के ले जा सिद्धुआ, क्यों करदा बेशकियां, अज कल वे पल पल वे, क्यों कर दे रेस, ओके, पक्की बात है, ओके जी। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 चलने जा रही है, जो है जी कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ, आपने मास जिसका भी फाइंड कर लिया जाए, आपने बेसिकली मास ही फाइंड करना होता है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, मॉलिक्यूल आ जाए, फार्मूला यूनिट आ जाए, ठीक है जी, आयन आ जाए, तो कोई मसला, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, ऑफ पोटाशियम सल्फेट, अब आपको कंपाउंड बदल दिया है, पोटाशियम सल्फेट, फार्मूला उसका लिखा हुआ है K2SO4, ठीक है जी, K2SO4, इसका हमने फाइंड करना है। बड़े इजी सी बात है, फिर भी पोटाशियम का 39 से पहले लिखा था, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो हम इजीली यहाँ पे सबको जमा करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इसका, पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ
पोटाशियम का कितना होता है 39 AMU, ठीक है 39 AMU। यहाँ पे फिर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU, ठीक है। अब हमने इन सबको जमा करना है, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 2 पोटाशियम, इन सबको जमा कर देंगे तो आपके पास इस मॉलिक्यूल का जब आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलें जी लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम ब्रैकेट प्लस फिर से एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ठीक है, ये सारा मुकम्मल, प्लस उसके बाद ही ऑक्सीजन आपके पास 4 हैं तो ये 4 लिख लिया बाहर, और पोटाशियम के भी 2 बाहर आने हैं, ठीक है, पोटाशियम का भी 2 बाहर आना है क्योंकि 1 का हमें पता है तो 2 के हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा चलें जी 239, ठीक है, प्लस इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे ये आ गया 239 जमा सल्फर का 32 जमा 4 और ऑक्सीजन आपके पास कितना है 16, ठीक है जी। इन सबको जमा कर लो, इन सबको जब आप जमा करेंगे जैसे जी 39 और 39 कितने हो गए 8 8 9 9 18, एक आंसर, ठीक है जी, 3 और 6 7 78 ये हो गए जी, इनके 32 इसमें जमा कर दें तो ये आपके पास आ गए जी 0, एक आंसर 10 110 ये हो गए, और 16 16 32 32 32 64, तो 64 इसमें और जमा कर दें तो ये आ गया 471, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 74 AMU, 174 एटॉमिक मास यूनिट, 174 एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर कर ले नोट। हाय नी तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा मुटियारे, नाल नाल रहूंगा मुटियारे, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। कर दे रेज, कर लिया नोट, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स या ग्राम फार्मूला यूनिट्स, मतलब उनका मोल्स होता है, ग्राम एटॉमिक, ये हम इस पे बात सारी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अच्छा जी, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं इन 40 ग्राम, मतलब आपके पास 40 ग्राम है, कौन सा है जी फास्फोरिक एसिड है आपके पास, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको इसका मोलर मास पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलें जी नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लें तो आपके पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास, आपके पास गिवन मास हो और मोलर मास हो, ठीक है, तो आप इजीली जो है वो नंबर ऑफ मोल, गिवन मास तो आपके पास है लेकिन मोलर मास नहीं है तो मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, फास्फोरस का जो है वो होता है 31 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब इनका एटॉमिक मास जो है वो मतलब के मास मालूम कर लोगे, मोलर मास मालूम करोगे तो क्या सबको जो जमा करोगे ना, इनको मैं सिंपल रात पे कर रहा हूँ। अच्छा जी H3 है तो 3 एक H, ठीक है जी, जमा P आपके पास 31 और जमा 4 ऑक्सीजन है, 1 का 16 है, इन सबको जमा करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो 98 ग्राम पर मोल आएगा, 98 ग्राम पर मोल आएगा मोलर मास, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई इसकी। अच्छा चलें जी लिखेंगे आपके पास मोलर मास इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल, ठीक है, और आपके पास गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है आपके पास 40 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, गिवन मास
ओवर मोलर मास, वो फार्मूला आपने लिखना है। गिवन मास आपके पास 40 ग्राम है, ठीक है, और मोलर मास आपके पास कितना है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.408 मोल्स, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। अब आप कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। चलें कर लें नोट। ਆਪਾਂ दोनों जाने किन्ने सोने लगदे, ਆਪਾਂ दोनों जाने किन्ने सोने लगदे, कर दे रेस, नेक्स्ट करें, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, यू हैव अ पीस ऑफ कॉयल, आपके पास कोयला का पीस है, कोयला मतलब कार्बन होता है, जिसका वेट जो है, जिसका वजन जो है वो 9 ग्राम है, ठीक है, 9 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं ऑफ द कॉयल इज द गिवन, जो आपके पास गिवन है, ठीक है जी, गिवन है। बेसिकली जो कार्बन है इसका जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है, याद रखें 12 ग्राम होता है, ठीक है, 12 ग्राम पर मोल, एक मोल में 12 ग्राम होते हैं, ठीक है जी, एक मोल में 12 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है जी। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो बेसिकली आप बताएंगे क्या कि आपके पास जो है वो गिवन मास कितना है, गिवन मास वो कितना है 9 ग्राम, ठीक है जी, और मोलर मास वो आपके पास कितना है 12 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो आपके पास मोल्स आपने बेसिकली फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, साथ शाबाश बताएं क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास है आपके पास 9, मोलर मास है 12, इसका आंसर आएगा 0.75 मोल्स, 0.75 मोल्स, समझ आ गई। गिवन मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्लियर। चलें इसको नोट करें। वारदात हुंदी यार, वो गल छोटी होवे चाहे होवे वड्डी नी, साडी दा वारदात हुंदी यार, कर दें रेस, ओके जी। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है जी, वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, एंड नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में, वाटर का आपको पता है फार्मूला H2O होता है, सबसे आसान यही फार्मूला है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। तो हमने बेसिकली नंबर ऑफ पहले मोल्स फाइंड करने हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, ठीक है जी, आपको पता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ वाटर, जो भी सब्सटेंस हो वो वहां आपने लिखनी है, और मोलर मास ऑफ H2O, क्लियर, पक्की बात है, ठीक है जी। तो बेसिकली गिवन मास आपके पास है जी 6, और मोलर मास इसका याद रखना है 18 होता है। कैसे, H2O हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 होता है, तो टोटल आपके पास 18 हो गया, ठीक है जी, 18, नीचे आपने 18 लिख दिया। अब इसको आप डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 0.33 मोल्स, 0.33 मोल्स जो है वो आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.33 है, ठीक हो गया जी, पक्की बात है। अच्छा जी, चलें अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो आपके पास बराबर होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है जी, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये फार्मूला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस
कुछ भी आपके पास फार्मूला यूनिट्स आ जाए तब भी यही फार्मूला है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स आपके पास कितने हैं 0.33, एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है जी। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे आपके पास आएगा 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर, पक्की बात है। देख लें, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो गए, ठीक है जी। अब जी जितने मोल होते हैं आपने एटम्स अगर फाइंड करने हैं, ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे जी आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें एटम्स कितने होंगे, आपने इसको 5 से जितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास होगा। ठीक है जी। तो चलें जी, इसका आंसर आ जाएगा 5.94 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। 3 एटम्स। क्लियर, पक्की बात है। ठीक है, समझ आ गई, नोट कर ले, शाबाश। हो तेन जचदा है काला काला सूट गोरिया, मेरे कहन दे तू कदी कदी पा लिया गल कर दे रेस। एग्जाम्पल नंबर लास्ट है 1.7, ठीक है। देयर आर 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसमें मौजूद है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। इस गैस का मास मालूम करना है और दूसरा क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स। आपको ये बता दें कि भाई मॉलिक्यूल्स इतने हैं, मॉलिक्यूल्स बता दिए, मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। यही होता है ना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है जी। तो आपके पास मोल्स आपने फाइंड करने, एवोगाड्रोस मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया जी, क्लियर है। अच्छा चलें जी, उसके बाद आपके पास बेसिकली आएगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। एवोगाड्रो से होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये मतलब इसका जो आंसर आएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आ जाएंगे। क्लियर हो गया जी, पक्की बात है। ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, आपने मास फाइंड करना है। आपके पास गिवन मास भी है, गिवन मास जो है मोलर मास आपके पास है, गिवन मास आपने फाइंड करना है, मोलर मास आपको पता है। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास मोल्स भी हैं, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है। ठीक है। तो मोल्स बराबर किसके होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। लेकिन आपको मोलर मास नहीं पता फिलहाल। मोलर मास कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32, इनको जमा करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। क्लियर, ये आपने नीचे लिखना है मुकम्मल। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे मोल्स आपके पास हैं कितने हैं 0.5, गिवन मास आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। और मोलर मास आपके पास है 44। ठीक है जी। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44, आपके पास आएगा 22 ग्राम्स। 22 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22 ग्राम्स। 22
ग्राम्स। क्लियर हो गया? ठीक है जी, यहाँ तक आपकी सारी एग्जांपल्स होंगी। न्यूमेरिकल्स मैंने कल करवा दिए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपके लिए हम आपके ही लेवल की चीज़ें ला के आते हैं। ठीक है जी, और वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है जी, चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।